अरे बेटियां जाने कहाँ चली गई? असमा, दुल्हन असमा, अरे कहाँ बेटा? अरे कोई ये बच्चे कहाँ चले गए? कोई है घर में? असमा बेटा। हाँ जी अब्बा जान। बेटा एक गिलास पानी मिल जाएगा मुझे? हाँ जी प्यास लगी। हाँ जी चलिए आप आइए, अंदर आ जाइए। चलिए आपको अंदर आइए अब्बा जान, आराम से बैठिए आप। आपके लिए अभी हम ठंडा पानी लेके आते हैं, बैठिए आराम से। ठीक है, ठंडा पानी लेके आते हैं, बैठिए आराम से। मेरे ऊपर वाले का कैसा करम है? ये तो देखो मेरे ऊपर वाले का कितना करम है। उसने मुझे कितने अच्छे अच्छे बच्चे दिए हैं। बेटी मेरी बहुत अच्छी, बहू मेरी बहुत अच्छी, बेटा मेरा बहुत अच्छा, सब अच्छा, सब ऊपर वाले का बड़ा करम। लीजिए अब्बा जान पानी। जीती हो बेटा, अल्लाह खुश रखे तुम्हें, बहुत बस अल्लाह खुश रखे। ला 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 ला। और अब्बाजान ठीक है? अरे बात तो सुन, कहाँ जा रहा है बेटा? अरे हवा को तरह आता है, निकल जाता है। अब्बा जान मैं असल में बड़े थका हुआ आ रहा हूँ बस। अरे क्या है डैड, आपने तो खामा खा बुला दिया। हाँ क्या हुआ? अरे बेटा तुझे कुछ पता भी है? तेरी बहन जवान हो गई छोटी, अब उसकी शादी वादी की भी फिक्र करनी है ना करनी है? अब्बा जान मुझे पता है, सोनी जवान हो गई है। सोनी कल तक तो बच्ची थी लेकिन अब जवान हो गई है। मैंने उसी के लिए, अपने दोस्त हैं मेरे, उनके लड़का देखा है मैंने, और कल आप भी देख लीजिए। ठीक है ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही जी क्या? वो दहेज मांग रहे हैं बहुत ज़्यादा। दहेज? आज के ज़माने में दहेज? और आपको तो पता ही है अब्बा जान। अब वो कह रहे हैं कि आपकी बेटी की शादी तो, हमारा लड़का तो पसंद है लेकिन 20 लाख रुपए कैश मांग रहे हैं और गाड़ी मांग रहे हैं। 20 लाख? कहने लड़के का बिजनेस सब बर्बाद हो गया उसमें लॉकडाउन में। ना बेटा, कहाँ से लाएंगे इस वक्त पैसा? तुम्हारा भी काम धंधा ऐसा चल रहा है, मेरी तो उम्र ये हो गई और तुम्हारे और भी कोई ऐसा जरिए नहीं है। क्या करना चाहे बेटा? कहाँ से लाएंगे 20 लाख रुपया? अब्बा जान लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी बहन की। शादी तो करनी पड़ेगी। कोई और देखो बेटा। अब मेरी बहन है, मेरी रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन है। अब समाज में क्या रेपुटेशन है? ऐसी जगह कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? नहीं ऐसा आज कोई अच्छे शरीफ लड़के भी होते हैं बेटा, किसी और जगह देखो कोई अच्छा मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी क्या बात है? कोशिश करता हूँ कि सोनी की शादी उस घर में हो, कोई अच्छा लड़का। हाँ लेकिन अब देखना तो पड़ेगा पैसा वैसा। चलो मैं थका हुआ हूँ, थोड़ा सा पानी वानी पीऊंगा। लेकिन अब बचा नहीं है, सोनी दिखाई नहीं दे रही। सोनी कहाँ है? सोनी बेटा कॉलेज गई है। ओ हाँ, कॉलेज खुल गया उसके। चलो बढ़िया है, कॉलेज खुल गया उसका। थोड़ा मन भी, पूरे घर में मन नहीं लगा रहता उसका, अब मन भी लगा रहता है। ठीक है अब्बा, मैं आता हूँ। जब सोनी आए तो मुझे बुला लेना। ठीक है ठीक है अब्बा। वो आज तो लेट हो गई, घर पे डांट पड़ेगी अब्बू जान की, भैया की। क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम सलाम। क्या कर रहे हैं आप? ओफो अब्बू कुछ नहीं, बस थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास थी तो मैं लेट हो गई बस। हमारा तो दिल हो जाता है परेशान बेटा। नो अब्बू ऐसे क्यों सोचते हैं? ओके अब्बू जान, मैं चेंज कर लूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ, फिर मैं आपसे बात करूँ। अरे सुन बेटा, क्या हुआ? कभी तुझसे बात करना चाह रहा था भाईजान। हाँ भाईजान, बात कर लूँगी। बात कर लेना। अच्छी भाईजान। अरे सोनी आ गई। वालेकुम सलाम। और सुना कैसी चल रही पढ़ाई? जी अच्छी चल रही है। अब्बू ने बताया आप मुझे बुला रहे थे। ओहो हाँ, वो जरूरी काम था। अच्छा ये बता कि आज फर्स्ट डे था कॉलेज का, कैसा लगा? ठीक ही लगा है। ओहो क्या बात चल रही है भाई बहन में? अरे कुछ नहीं अस्मा, बस ऐसे ही सोनी से ऐसी बात कर रहे थे। आज पहला दिन था, देख रहे हो, पहला दिन था, बड़ा मायूस सा चेहरा हो गया। बड़ी मेहनत करती है। ठीक है तुम चली जाओ, मैं अभी बात करूँ। अब तुम तो जानती हो अस्मा बड़ी हो गई, उसकी शादी करें, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई बीच में। क्या प्रॉब्लम? लड़के वाले 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। 20 लाख? हाँ 20 लाख। तो दोगे क्या 20 लाख रुपए? अरे तुम तो बात का बतंगड़ बना रही हो। 20 लाख रुपए नहीं देंगे? हमारी इकलौती तो बहन है। तो क्या हुआ? अगर हम उसको 20 लाख रुपए देके शादी नहीं करेंगे तो देखो जी, मैं कह देती हूँ, अगर 20 लाख रुपए की खर्च किए ना उसकी शादी पर, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी अपनी मायके। यार तुम औरतों का यही रहता है कि 20 लाख दिए, 20 लाख, घर में लड़ाई शुरू कर दी। अच्छा तो 20 लाख रुपए दे दोगे उसको?
तो हमारी बहन है आखिर। हमारे पास क्या बचेगा फिर? कुछ बचेगा नहीं बचेगा। सब उसको दे दोगे तो शादी में लगा दोगे उसकी। तो अब्बा जान की आखिरी ख्वाहिश है कि उसकी शादी हो अब्बा जाए। जान से क्या मतलब हमें? अब्बा जान की तो बहुत ख्वाहिशें होंगी, तो क्या सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे अब्बा जान की हम? हमारी ख्वाहिशें कुछ नहीं है क्या? तुम शांत रहोगे थोड़ी देर? मैं शांत तभी रहूंगी जब मेरी बात मानोगे। 20 लाख रुपए उसकी शादी में नहीं लगेंगे, बस नहीं लगेंगे, समझे? वरना मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ घर छोड़ के, ठीक है? गुड बाय। अरे बात तो सुनो अस्मा, बात सुनो, बात तो, अरे तुम बात तो सुनो मेरी। क्या सुनूं? ये क्या सुनूं कर रही हो? बात तो सुनो। बोलो। तो क्या करें इसके, बताओ। तुम्हारे पास कोई आइडिया है इसका? क्या हम अपनी बहन की शादी ना रिश्तों की करें? कमी नहीं है, ठीक है? कम में भी हो सकती है शादी। 20 लाख रुपए ही नहीं होते क्या? होते हैं, लेकिन हमारी इकलौती बहन है। अगर हम तो? उसकी शादी में अगर 20 लाख रुपए खर्च कर देंगे तो क्या जा रहा है? वो तो 20 लाख की बात कर रहे हैं, वो तो गाड़ी भी मांग रहे हैं साथ में। अच्छा, हाँ। तो अब गाड़ी भी देंगे आप? अब क्या करें हम? अब बताओ तुम क्या कर सकते हैं? मुझे मार दो, ठीक है? माँ, तुम समझने की कोशिश करो, ये घर सिर्फ तुम्हारा ही रहेगा बाद में। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ अब, ठीक है? मुझे रोकने की कोशिश मत करना। या अल्लाह, किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। एक तरफ अब्बा जान है, एक तरफ छोटी बहन है, एक तरफ मेरी बीवी है। पता नहीं क्या होगा। परेशान हो गया हूँ मैं इस घर में, परेशान हो गया। क्या हुआ भाईजान? अरे सोनी, कुछ नहीं कुछ नहीं। आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं अपने आप से? क्या हुआ? अरे मेरी बहन, कुछ नहीं हुआ। पता क्या बात है? आप ऐसे बातें कर रहे हैं तो मुझे लगा मेरे भाईजान थोड़ी प्रॉब्लम में। क्या हुआ? हाँ, प्रॉब्लम तो है। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस अब्बा जान और हम परेशान इसलिए कि तू बड़ी हो गई, अब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा लड़का देख के शादी कर दे हम। भाईजान, अभी मैं पढ़ रही हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या, इतनी क्या जल्दी क्या है? लड़के वाले जल्दी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ उसमें ये है कि तुम्हारा कॉलेज भी तो बस लास्ट फाइनल है और ख़त्म हो रहा है रिजल्ट के बाद। अब बस अब्बा जान की जल्दी ख्वाहिश है है। क्या मुझे? सोनी, अब्बा जान का कोई भरोसा नहीं है, बीमार रहते हैं, आज हैं कल चले जाएंगे। और इस घर का कोई पता नहीं आने वाले वक्त में क्या तूफान आए। सोनी, अब तुम्हें तो पता ही है अब्बा जान का, आज हैं कल नहीं। पर तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई जब तक जिंदा है तुम्हें किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं कर देगी। आओ चलो अब्बा जान के पास चलते हैं, कुछ बोल। अरे अब्बा जान। अब्बू, समझाइए ना भैया को। हाँ बेटा। क्यों कह रहे हैं ऐसा? अभी तो मैं छोटी हूँ ना। अब बेटा देखो, अब्बू जान, इसको समझाइए, अब कितनी बड़ी हो गई है। कल हम रहे ना रहे, लेकिन इसके बाद तो सुना, समझाइए उसको। भाईजान, अब अब्बा जान इसको समझाओ, बड़ी हो गई है, अभी तक बच्ची बनती रहती है। अब्बा जान आप ही बताइए। भाईजान को तो मुझे जल्दी हो रही है निकालने की घर से। बेटा देखो, जो हर घर का उसूल है, दुनिया का उसूल चलता आ रहा है। बेटी जवान हुई तो उसका घर महका नहीं रहता, फिर ससुराल हो जाता है। हर लड़की को जाना पड़ता है। ओहो, तुम्हें भी अब्बा जान, जाना है। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जान, आप क्यों मायूस हो रहे हो? जब तक कबीर जिंदा है ना, तो अपनी बहन की शादी देखना कितने धूम धड़ाके से करेगा, समझे? आप फिक्र मत करो अब्बा जान। फिर वही वाले अम्मा की बात याद दिला देंगे। अम्मा देखती थी क्या कहती थी? हाँ, अम्मा कहती थी, अम्मा वाली बात याद है? अरे एक बार क्या हुआ पता है? मैं छोटा था, अब्बा जो है अचार के चक्कर में अम्मा से इतना लड़े गए, लो बाहर अचार डाल दिया है, और बेटा उसको खा के अब मेरे पेट में हो गया दर्द। मुझे ले आके घुमा के लो रही है, बोले उल्टी करा रहे मुझे। याद है कितने हंसे थे हम लोग? आप तो आज भी ऐसे हैं। अब्बू, इस्माइल अब्बू। हाँ, वरना कह दूंगा इस्माइल की दुकान बंद है। मेरे बच्चे। अरे इकबाल भाई हैं क्या? अरे राजा भाई, क्या हाल है? अरे भाई, कहाँ थे आप इतने दिन से? बस यार नजर नहीं आ रहे आप। यही थे। हैं? आप कहाँ थे? अरे यार, मैं तो बस, मेरे बारे में तो मत पूछो यार। मुझे तो जिंदगी हो गई है भागते भागते यार इस शहर में, और इतना परेशान है यार कि पीछे पुलिस लगी हुई है, तमाम अरे यार, मामले। क्या बताऊं, वही आपका हाल वही मेरा हाल। चलिए एक काम करते हैं, ये शहर ही छोड़ देते हैं। यार चलते शहर हैं। तो छोड़ देंगे, ठीक है, तो चलो फिर, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। मगर ये है यार कि मैं आपको बता, चलिए यार, होगा सो देखा जाएगा। ठीक है। पैसे हैं? पैसे तो सब हो ही जाते हैं यार, पेमेंट मिल जाएगा तो करेंगे। चलो यार, अगर ट्रेन में, अरे बैठते हैं ट्रेन में यार, हाँ, होगा सो देखा जाएगा ओके, यार, ओके। ठीक है।
अरे वाह, क्या शहर है भाई। और इकबाल जी, मैं सोचता हूँ यार जब यहाँ आए गए तो कुछ ठंडा पानी बना ले यार। अरे राजा भाई वही करेंगे, 1 2 का 4 4 2 का 1, फिक्र क्यों कर रहे हैं आप? वो तो हम कर लेंगे, हाँ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि कोई अगर लड़की वड़की कोई आपकी निगाह में है कोई। अरे निगाह में थोड़ा ही ना होती है यार ये सब चीजें, ये तो खुद ब खुद डोरा डालोगे तुम यार, हीरो बनो हीरो यार, तुम पर खुद ब खुद लाखों लड़कियां गिर पड़ेंगी यार। यहाँ बंगले वाले हैं, गाड़ी वाले हैं यार, कहीं ना कहीं हो जाएगा काम, दोनों की गुजर बसर होगी यार। बढ़िया, चलिए दोनों मिलके कोई ऐसा सेटिंग बनाते हैं जो हाँ, पानी बन जाए क्यों अपना। नहीं, हाँ बिल्कुल। चलिए। ओहो सोनी मैडम, कहाँ जा रही हो? भाभी मैं कॉलेज। कॉलेज? जी। कब तक कॉलेज जाना है? शादी नहीं करनी क्या? क्या विचार है, शादी करनी है नहीं करनी? भाभी मेरी पढ़ाई बाकी है ना। कितनी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी? खत्म करो, हो गई जितना पढ़ना था पढ़ लिया, ठीक है। अब थोड़ा घर के काम वगैरह भी कर लो। शादी के बाद क्या करोगी फिर? ठीक है भाभी मैं चलती हूँ। अरे सोनी, यस कहाँ जा रही हो? भाईजान कॉलेज। ओह चल, हाँ तो मैं भी सोच रहा हूँ तेरे साथ मैं भी चलूँ, जी चलिए। साथ भी हो जाएगा और थोड़ा सा बात भी हो जाएगी। ले तेरा कॉलेज भी आ गया, पता ही नहीं चला सफर में बाद में। अच्छा एक बात कहना चाहता हूँ, समाज थोड़ा सा ख़राब चल रहा है और ध्यान रखना बेटा इस चीज़ का, और तुम्हारी शादी होने वाली है और बस यही कहना चाहता हूँ, आगे तुम खुद समझदार हो, ठीक है? जी भाईजान आप बिल्कुल भी चिंता न करें। बिल्कुल ठीक है, ओके चलो भाईजान। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता आपको? मैं अंधा हूँ? शहर में नए आए हो क्या आप? वाह वाह, एक जाती हुई लड़की नजर नहीं आती आपको? ये लड़की है यार, समझ में नहीं आया। अरे इकबाल भाई, अरे कहाँ यार? अरे राजा भाई, अरे। अरे यार और क्या हाल है? अरे मैं सोच रहा था यार, अभी एक लड़की मिली है यार, बड़ी प्यारी लड़की है यार। अरे यार यहाँ कोई मैं सोच रहा था लग कुछ रही है चक्कर यार, चल जाए। फिर कुछ खाया पिया भी नहीं है यार, बहुत हालात खराब है यार। लड़की है यार, अगर आप कोई चक्कर चलवा दो तो यार। अरे यार क्यों नहीं चलेगा चक्कर? क्या बात करिए। अभी मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था एक लड़की, अभी मुझे मिली थी यार, बड़ी प्यारी लगी मुझे यार। मैं सोच रहा हूँ कि आप उससे मेरी शादी की बात करो यार। अरे कर यार सकते हो, तुम मेरा भाई हो यार। अरे यार कमाल कर रहे हो, अरे भाई नहीं हो मेरे दोस्त भी हो यार। अरे फिर कैसी बात करते हो यार? चलते हैं तो फिर। मैं बात करता हूँ उसके पिताजी से। जी जी कैसी बात करते हैं? चलते हैं तो फिर। हाँ। सोनी, ओ बेटा सोनी। क्या है अब्बू जान? सोनी कहाँ है? मुझे नहीं पता कहाँ है, जब देखो सोनी सोनी सोनी, कोई काम धंधा नहीं है आपको? ये अचानक तुझे क्या हो गया? अभी तक तो सही थी। मैं ऐसी थी ऐसी ही हूँ। ये तो तुम्हारा वो तरीका अच्छा नहीं है बेटा। क्यों? तो आप बता दीजिए क्या करना अरे। चाहिए मुझे। आपको तो काम धंधे है नहीं है, हमें तो बहुत काम होते हैं घर में। आपकी एक बेटी है, चली जाती है कॉलेज ससुर के, उसे तो कोई काम है नहीं है। माँ बाप की कैसे इज्जत की जाती है ये तो जानती हैं आप। खूब इज्जत कर रहे हैं हम, ठीक है। कहाँ पे कर रही है? ये कर तो रही है इज्जत आप। रहने दीजिए आप तो, ठीक है। आप बस बोल ही सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते आप। क्या करूँ बताओ? कर तो रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। बेटी की शादी 20 लाख रुपए लगा रहे हैं आप। तू- 20 लाख रुपए नहीं होते अरे क्या? दुनिया करती है अपनी बेटी औलाद के तो लिए। 20 लाख आपकी रुपए शादी में होते भी तो हैं। लगाए थे। कहाँ इतने नहीं लगाए थे हमारे में, ठीक है। झूठ मत बोलिए बुढ़ापे में। इसमें बुढ़ापा और वो क्या ना झूठ का मेरा दिमाग मत खराब कीजिए, मुझे कोई बात नहीं करनी। अब भी आपकी बेटी आएगी, उससे बात कर लेना, मैं जा रही हूँ, ठीक है। या अल्लाह, ये आज इसको क्या हो गया? ये बेटी आज मुझसे ऐसे कैसे बात करती है? मैंने तो कभी बहू में बेटे में कोई फर्क ही नहीं समझा आज तक। ये क्या हो गया इसे? अल्लाह तू रहम करियो मेरे ऊपर। अल्लाह तू रहम करियो, रहम करियो अल्लाह मेरे ऊपर। मेरे घर में सुख और शांति बनाए रख अल्लाह। मुझे या अल्लाह तू करम करना अपना। क्या हो? अब्बूजान क्या हुआ? आप बेटा। ऐसे क्यों बड़बड़ा रहे हैं? अरे बस क्या बताऊँ बेटा। नहीं अब्बूजान क्या हुआ, बताइए ना क्या हुआ? आज इसी बदतमीज से बात करिए जिससे किसने आपको बदतमीजी की? तेरी भावज ने और किसने? भाभी जी ने? जी भाभी जी ने क्या कहा हाँ, आपसे?
बस मैं कुछ बता नहीं सकता। अब्बू जान बताइए ना क्या हुआ। बड़ी बड़ी मेरी बातें करके गई है, तुम बदतमीज है, मुझसे बोली नहीं। आज किस तक मैटर किसी में ने कहा आपसे बदतमीजी? तेरी चक्कर में बोल रही है। मतलब कैसे? बस अब मुझसे मत पूछ। अब्बू जान मुझे बताइए तो बेटा सही। मुझे तकलीफ होगी तुझे बता तू। क्या हुआ अब्बू, क्यों नहीं बता रहे मुझे आप? बस मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे भाई को बताऊंगा बेटा। मुझे नहीं उससे बता बात सकते करूंगा। आप? आपको नहीं बता सकते, मजबूरी है मेरी, मैं क्या करूं। मैं अपने भाईजान से बात करूंगी अब्बू। भाभी जी आपने अब्बू जान को क्या कह दिया? मैंने क्या आपको कहा? इतना मैं तो कुछ नहीं कहा। उदास हो गए आपकी, वैसे आपके बारे में बता रहे थे भाभी ने कोई बदतमीजी, आपने ऐसा क्या कहा उनसे? मैंने कुछ नहीं कहा उनसे, ठीक है। अब्बू जान आज बहुत गुस्से में हैं। उनका तो काम है गुस्से होने का, उन्हें कोई काम धंधा तो उन्हें है नहीं तुम्हारे अब्बू जान को। ओहो भाभी जी आप कैसे बात कर रहे हैं? क्यों कैसे करती हूँ? ऐसे तो करने चाहिए, सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, सब समझी तुम? मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुम नहीं होती तो ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, ठीक है ना। क्या प्रॉब्लम? तुम्हारी तो तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से 20 लाख रुपए शादी में लग रहे हैं। 20 लाख तुम्हें पता है? 20 तो लाख मैंने तो नहीं कहा ना कि 20 लाख रुपए आप मेरी शादी में लगाइए, मैंने नहीं कहा ना। तुम्हारे अब्बू है ना, तुम्हारे अब्बू तुम्हारे भाई पागल हो गए हैं, दिमाग खराब हो गया उनका। अरे 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 सोनी, क्या हुआ? अरे मेरी बहन का चांद सा चेहरा उदास कैसे? क्या हुआ? क्या बात है? किसी ने कुछ कह दिया? अरे कॉलेज में किसी लड़की से नहीं तुम्हारा भैया, झगड़ा हो गया क्या? नहीं भाईजान नहीं। तो फिर ऐसे क्यों बैठी हुई हो तुम? क्या बात? वो भाभी जी मैं आई थी कॉलेज से, तो अब्बू जान मुझे उदास लगे, तो अब्बू जान ने कहा कि भाभी ने उनसे बदतमीजी बोली, और फिर मैंने भाभी जी को पूछा तो मुझे भी बोला। ये अस्मा को मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आजकल, बड़ी उड़ी उड़ी सी लग रही है। पता नहीं उसके दिल में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिल और दिमाग दोनों उसका अपनी जगह नहीं है। और आज तुम बता रही हो कि अब्बू की बेइज्जती कर दी। अरे तू फिक्र मत कर, मैं तेरी शादी बहुत धूमधाम से करूँगा और इसमें किसी का भी कोई रोल नहीं होगा। मैं अभी तक जिंदा हूँ मेरी बहन, और तू फिक्र मत कर। ऐसी बात नहीं करते भाईजान। हाँ तो एक बात, मेरी बात ध्यान रख, अब तू हंस, अच्छे से पढ़ाई कर, और ठीक है मैं उससे बात करता हूँ, ठीक है? अस्मा क्या है? तुम्हें हो क्या गया है? क्या हुआ है? आजकल तुम्हारा वेब देख रहा हूँ क्या, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, घर में पूरे घर में हंगामा देख रही हूँ तुम्हारे अब्बू जान को, तुम्हारी बहन को, उसका क्या? उसको कौन देखेगा? तुम तो रहते नहीं हो। मेरे तो अब्बू जान ने और मेरी बहन ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? अच्छा क्या बिगाड़ा है? अरे वो शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएगी, तुम्हें क्या फिक्र है? शादी में 20 लाख रुपए लगा रहे हो, पता है? 20 लाख। अरे 20 लाख ये पैसा आने जाने होता है, कभी भी आएगा कभी चला जाएगा। लेकिन देने के लिए है ना, बस उसको ही देना है ना। अरे तो तुम्हें किस चीज की कमी है? यहाँ पर पूरे घर में देखो, जो चीज ने तुमने बोली वो सारी चीजें पूरी करी, क्या पूरा नहीं हुई? इसको इतना बड़ा घर, सब ये सब तुमने अपने घर तक नाम करा लिया अब्बू जान से और मुझसे, फिर भी उसके बाद 20 लाख मेरी बहन के आगे रो रही हो तुम, कि मेरी बहन के आगे रोना रो रही हो। पता नहीं क्या हो गया तुम्हें। और किसी की तो बहन है नहीं है, तुम्हारी बहन इकलौती रह गई है ना बस। हाँ मेरी बहन इकलौती है, मेरी बहन इकलौती है, और मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा। तो देख लो मैं भी क्या करती हूँ, ठीक है? क्या करोगी तुम, क्या करोगी? देख रहा मैं क्या करूंगी। क्या करोगी? बस यही गुस्सा करने में। अरे अपनी बहन की शादी के लिए कोई भाई 20 लाख रुपए खर्च कर रहा है तो मेरा नहीं है, मेरे अब्बू का पैसा है, वो कभी भी खर्च कर सकते हैं, किसी भी जगह लगा सकते हैं। मैं भी कुछ हूँ, ठीक है, इस घर की। अरे तो उसका भी तो हक है इस घर में। नहीं है उसका हक। क्यों नहीं है उसका हक? तो चली जाएगी अपने घर, ससुराल वही करेगी जो है उसका, यहाँ कुछ वही नहीं है। तो कह रहा हूँ, 20 चली लाख जा- रुपए नहीं लगा सकते आप। लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ भूसा भरा हुआ है, तुम्हारे है, तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम्हारे आ रहा है ना। तुम्हारे तुमसे अब्बू बहस जान करनी क्या है? बेकार है, तुमसे बहस करनी बेकार है। तो जाओ यहाँ से। अच्छा खासा मूड ऑफ कर दिया मेरा। इतनी समझते क्या है अपने आप को? अब देखना मैं क्या करती हूँ। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अरे यार इकबाल भाई, अरे यार एक लड़की देखी है यार, और उसको कैसे पटा जाए यार, कुछ आइडिया वाइडिया दो यार। अरे यार इसका आइडिया तो बहुत बढ़िया है यार। क्या तुम एक काम करो, बताइए। अरे किसी टाइम उसको बुला लो ना, रास्ते बीच में मैं आ जाऊंगा, विलन का रोल करूंगा वाह, यार। अरे बहुत कैसी अच्छा बात है करते हो यार, यार। क्या बात है। हाँ चलिए कोई प्लानिंग करते हैं। हाँ। ओहो
छमक छल्लो, कहाँ जा रही है सुबह सुबह? सेंस, आप कैसे बात कर रहे हैं? कौन है आप? अरे हम तुम्हारे चाहने वाले हैं। छी, जाने दीजिए हमें। अरे कैसे जाने अरे कोई दें? है, कोई अरे मुझे कैसे बचाए। जाने दें? अरे क्या कर रहे हो आप ये? अरे करना है। ओए, क्या है? शरीफ लड़के को ए! क्या शर्म नहीं आती? कौन है ये तुम्हारे? और ये क्या है? कौन है ये? क्या है ये? अरे, देख लूंगा। मैडम तुम्हें कोई परेशानी? नहीं नहीं, आज आप नहीं होते तो शायद मेरा क्या होता। लगे कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा कभी भी। और आप भी है ना, रोड पर देख के चलिए करिए, पता नहीं कब कहाँ कौन कहाँ मिल जाए। आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो आपका बड़ा। वैसे उस दिन आपसे मुलाकात हुई थी ना? हाँ, मैंने मुलाकात आपको हुई। बुरा भला किया, सॉरी इसके लिए। मैं सोचना वो आपका नाम क्या है? नाम नहीं पूछ नहीं पाया था मैं उस दिन आपका। मेरा नाम सोनी है। सोनी नाम है आपका? जी। आपका नंबर बताइए। 124829 6000999। क्या बात है? ओके, ओके। फिर मिलते हैं। ओहो, क्या बात है, कुछ तो गड़बड़ है। मैडम के तेवर तो देखो, कुछ करना पड़ेगा इनका, मैडम का। बात करती हूँ इनका, देखती हूँ इनको भी। अरे कोई है? अरे घर में कोई है? क्या है? चाय चाहिए बेटा, चाय। कितनी चाय पीते हो? जब देखो चाय चाय, कुछ बेटे से भी कह दिया करो अपनी। कई घंटे हो गए जब से अभी तक तो चाय एक नहीं तो पीना। तुमने, तुम्हारी बेटे ने दिमाग खराब कर दिया है बेटा, मेरा। इस चाय उम्र- किसी ने दोगे या नहीं? इस उम्र में चाय चाय चाहिए बेटा। हमसे चाय नहीं बनती इतनी, ठीक है ना? अपने आप बना लीजिए चाय। कि तुम्हारा क्या रवैया हो गया है? कुछ क्या लगे? कुछ नहीं हुआ हमारा। क्यों? अपनी बेटी से कुछ कह दिया करो। जब देखो बस सस के चल देती है आंखें कॉलेज। निकाल के क्यों बात कर रही हो? सीधे सीधे भी बात कर सकती हो। अपनी नहीं बेटी से बना कर के मना लो। कर दो। हाँ, नहीं बनती हमसे, हमसे हाँ, नहीं तो होता मना कर काम। दो, सीधे हाँ, नहीं सीधे। आती, अपने आप बना लो, जाओ। काय गुना आंखें क्यों दिखा रही हो? क्या यही देखने के लिए मैंने बेटा बेटियों को जन्म दिया है? अल्लाह तूने क्यों दिए मुझे ऐसे बेटी बेटा? पहले ही मुझे उठा लेता तो बढ़िया था। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ओहो मैडम, आज कहाँ जा रही है सवारी? आज तो कॉलेज भी नहीं है। अरे अरे, तेवर तो देखो। यार सोनी, सोनी है ना यार? सोनी, मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम मुझे कितना चाहती हो यार? मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, लेकिन जब से आपको देखा है बस कुछ कुछ होता है। सोनी, तुमने बताया नहीं तुम्हारे घर में फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे भैया हैं, भाभी हैं और अब्बू जान हैं, और मैं हूँ उनकी बेटी। आप उनकी लाडली हैं? यस। तो और आप? मेरा तो बहुत बड़ा काम है। मैं तो यहाँ एक इत्तेफाक से आ गया हूँ। मेरे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, डायमंड का काम है, कपड़े की मिलें हैं, और भी बहुत से काम हैं, लेकिन अब मैं क्या क्या बताऊँ आपको। ओह आई सी। कहीं धोखा तो नहीं देंगे? अगर धोखा देना होता तो मैं आपके पास आता। So sweet। बस यही है, मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, लेकिन आपने उस दिन मेरी इज्जत बचाई तो मैंने सोचा कि शरीफ लड़का लगता है, तो इसलिए बस आपसे। क्या मतलब मैं क्या हरामी लगता हूँ शक्ल से? नहीं नहीं, अच्छा, मैं शरीफ ही हूँ। बस मुझे ऐसे ही लड़के की ज़रूरत थी। बस आप धोखा मत देना मुझे कभी, अरे कैसी क्योंकि बात? मैं अपनी बेटी की बहुत ही लाडली हूँ। भाईजान तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो मैं नहीं चाहूँगी कि उनका। मैं भी आपको बहुत चाहूँगा, आपकी फैमिली से ज़्यादा चाहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलो मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। जी। रुकिए, ये मेरा घर। मैं अच्छा। आपको अभी घर नहीं ले जा सकती, प्लीज़। मैं कल मिलती हूँ फिर, ओके? चलिए तो फिर बाय मिलते हैं फिर। बाय बाय। बाय बाय। वाह राजा भाई वाह, लगता है तेरी किस्मत पलट गई। क्या लड़की मिली है भाई। ओ, तू
बात है, अब समझ में आया। अब देखना मैं क्या करती हूँ। अगर इसका कुछ किया नहीं ना तो मेरा नाम भी आसमान है। कुछ तो करना पड़ेगा इसका। हाँ, लड़की देख के नियत बदल गई है? कैसी नियत? नियत कैसे नहीं बदल गई? पैसे चाहिए मुझे आधे। जो लड़की तुमने सेट की है उसमें से प्रॉपर्टी में से हिस्सा चाहिए, हिस्सा आधा। कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हिस्सा कैसे नहीं मिलेगा? हिस्सा चाहिए मुझे, हिस्सा देना होगा। मैं उससे प्यार करता हूँ, समझ में आई नहीं? प्यार करो या कुछ भी करो, मुझे आधा हिस्सा चाहिए उस प्रॉपर्टी में से। हल कोई हिस्सा नहीं। अरे मैं देख लूंगा, मेरा नाम इकबाल है, मेरा नाम इकबाल है, मैं तुझे देख लूंगा। देख लेना देख लूंगा हाँ, तुझे मैं देख लूंगा। देखूंगा मैं, कौन देखता है। मेरा नाम इकबाल है, मैं तुझे देख लूंगा, मैं देख लूंगा राजा तुझे। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हाँ देख लेना। तू जैसे जने कितने आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, समझा? और सुन, मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, कोई भी इसके बीच में आया समझ लिए वो गया। हम गांव से साथ साथ आए थे और यहाँ आके एक लड़की के चक्कर में निगाह बदल ली पैसे के लिए इसने। देख लूंगा, मैं देखता हूँ इसे, मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे नहीं छोड़ सकता मैं इसे। क्या हुआ भैया जी, क्या हुआ? अरे हम साथ साथ आए थे और पैसे के लिए हमारा दोस्त जो है हमारे, हम गांव से साथ साथ आए थे, वहाँ से आके इसने आंखें बदल ली। अच्छा, समझे राजा ने। तो अब मेरे लिए काम करेंगे? हाँ, मैं क्यों नहीं करूँगा। पैसे देंगे आपको? मैं पैसे के लिए सब काम करूँगा। ठीक है, तो आप मेरे को कल इसी जगह पे मिलना, तो हम बात करते हैं। ठीक है, ठीक, मिलूंगा मैं। ठीक है, इसी जगह। ओके, ठीक है, ठीक। ओहो, ये आदमी तो सही था वैसे। मेरा काम भी हो जाएगा और पैसे भी मेरे पास आ जाएंगे। ये सही रहेगा। अब तो उसका काम ख़त्म करवाना ही है, ये सही है। अरे यार, वो कल यहाँ पर कह गई थी कि आने के लिए, अभी तक नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? हैं? क्यों नहीं आई? समझ में नहीं आ रहा, किधर चली गई? हाँ जी, अरे आप आ गई? आ गई। हाँ, काम की बात सुनिए। हाँ, सुनाइए। 50,000 रुपए है इसमें, काम हो जाना चाहिए और मेरा नाम इसमें बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ठीक है, मैं उसे आपके रास्ते से हटा दूंगा। काम अच्छे से हो जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक होगा, बिल्कुल ठीक होगा, Good. बिल्कुल रास्ते से हटा दूंगा। गुड। एक तीर से दो शिकार हो गए राजा। अब मैं तुझे देख लूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। अब तेरी खैरियत नहीं है राजा, काम तमाम हो चुका है, लाश को ठिकाने लगाना है। देखना। क्या हुआ बेटा, सोनी को कुछ पता चला? अबूजान, मैंने पूरे शहर में देख लिया, सारे उसकी दोस्तों को फ़ोन करके पूछ लिया, कई जगह जहाँ जहाँ जो जाती थी वहाँ पूछ लिया, उसका कोई पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ चली गई, ज़मीन निकल गया, आसमान निकल गया, पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बहन। उसकी एक सहेली थी, उसको कब पूछा? हाँ, मैंने पूछा था ममता से। ममता बोली वो तो कल से कॉलेज ही नहीं आई। आपसे कुछ कह के गई थी? मुझसे कुछ ना कहा बेटा, मेरी खुद हालत ख़राब है। अब अपनी हालत मत बिगाड़ो अब्बूजान, मैं देखता हूँ क्या करूँ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मैंने सब जगह रिपोर्ट कर दिया, पुलिस में भी रिपोर्ट कर दिया, अखबारों में भी दे दिया, टीवी पर भी इश्तिहार दे दिया। हमारी बहन जहाँ होगी हमें मिल जाएगी। उसको देखना बेटा, मिल जाएगी, उसको घबराओ मत पूरी अब्बूजान। कोशिश से उसको देखना बेटा। मिल कहाँ बड़ी नाजों से पाला बच्ची को। मैंने तो सब जगह ढूंढ ढूंढ के थक गया हूँ मैं। हाँ, पता नहीं कहाँ है वो। क्या हुआ, कुछ सोनी का पता चला? कुछ नहीं पता चला। अरे कहाँ पता चला, सुबह से सब जगह जाके देख लिया, सारी जगह देख लिया। मैंने तो पहले ही कहा था समझा लो उसे, संभाल के रखो, पर आप दोनों तो मुझ पे ही चढ़ते थे। अब देख ले नतीजा, चली गई किसी के साथ। अरे तुम चुप रहो। अच्छा, अभी मैं चलूं? चिल्ला के मत बोलो मेरे से। तुम्हारी वजह से सारा तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने उतना डांट तुम्हारी के। वजह से हुआ है, अपनी बहन को संभाल नहीं सके और मुझ पे चढ़ रहे हो। तुम्हारे अब्बूजान की वजह से सब कुछ हुआ है।
अपने बहन को संभाल नहीं सके, मुझ पे चढ़ रहे हो। तुम अपनी घर चली जाओ। चली जाऊंगी। चली जाओ। क्या रहे हो? तुम्हारे कहने से नहीं जाऊंगी, चली जाऊंगी। और मैं भी अपने अब्बू जान को लेके चला जा रहा हूँ। जाओ यहाँ से। और अब्बू जान को लेके जाऊंगा। जाओ। नहीं चाहिए तुम जैसी औरत मुझे घर में। मैं आपसे एक बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि आपसे बात करूं, लेकिन ऐसा मौका ही नहीं मिला आपसे बात करने का। आप बड़े उदास से रहते हो, बात क्या है आखिर में, थोड़ा मुझे बताइए। क्या बताऊं आपको? नहीं, कुछ थोड़ा बहुत तो बताइए, क्योंकि मैं आपको रोज आते जाते इसी तरीके से देखती हूँ, लेकिन बड़े उदास, ऐसा लगता है जैसे कि आप रो रहे हो। कोई परेशानी है तो भैया हमारे साथ शेयर कीजिए। बहन तुम्हें क्या बताऊं, मेरी भी तुम्हारी तरह एक बहन थी। अच्छा, न जाने कहाँ चली गई उसके गम में। मतलब मेरा अब्बा जान भी खत्म हो कहाँ गया। चली गई, मतलब क्या हो गया उसे? यही तो नहीं पता, न जाने कहाँ गुम हो गई। उसके चक्कर में मेरे अब्बा खत्म हो गए। और सबसे ज्यादा तो परेशानी इस बात की है कि मेरी बीवी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है। तो पता नहीं क्या किसकी नजर लग गई है हमारे घर तभी पर। आप इतने उदास और इतने बेचैन रहते हो हैं? बस पता नहीं, यही सोचता हूँ। मुझे तो बड़ी फिक्र हो रही है आपकी ये परेशानी सुन के, क्योंकि इतने उदास और इतने परेशान, जैसे कि अंदर से बिल्कुल टूटे हुए हो, अंदर मतलब कुछ है ही नहीं आपके। अब आप ही बताओ, इस परेशानी का हल क्या है, क्या कर सकता हूँ मैं? ऐसी बात नहीं है कि कोई परेशानी हो जाए उसका समाधान नहीं निकलता हो, हर परेशानी के समाधान है, ठीक है ना। अब ये कि आपने हमसे बहुत दिन हो गए, आपने हमसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं समझी, और फिर मैंने भी आपसे इसलिए नहीं पूछा, मैंने कि पर्सनल मामला होगा आपका, लेकिन आज मेरा मन माना नहीं, इसीलिए मैं आपसे पूछ बैठी। तो क्या कर सकता हूँ बताओ? करने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो सकता। तो बहुत वही तो कुछ हो पूछ रहा हूँ सकता आपसे, है। क्या हो सकता है? पता नहीं, लोग कहते हैं कि ऊपरी चक्कर है, ये चक्कर है, वो चक्कर है, पता नहीं क्या होगा। बड़े चक्कर से मुझे एक बात ध्यान आई कि एक पहाड़ी वाले मंदिर पे एक बाबा रहते हैं तांत्रिक, आप मेरे कहने से एक बार उनको दिखा लीजिए। बहन प्लीज बुरा मत मानना जी। क्योंकि ना तो मैं किसी तांत्रिक पे विश्वास करता हूँ, ना किसी ताविज वाले मुल्लाओं पे विश्वास करता वो हूँ। मैं मानती हूँ कि भैया आप विश्वास नहीं करते, लेकिन आपके साथ बहुत कड़ी से कड़ी समस्या है। एक बार मैंने उनका बहुत नाम सुना है, बहुत नामी गिरामी बाबा है वो, अच्छी अच्छी समस्याओं का समाधान निकालते हैं। एक बार मेरे कहने से, आपकी बहन होने के नाते मैं आपसे बोल रही हूँ, प्लीज भैया एक बार मेरी बात मान लीजिए। देखो, हो सकता है आपकी समस्या का समाधान निकल जाए। अगर आप ने मेरी खोई बहन की तरह बोला है तो मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ। आप मेरे साथ चलना, मैं ले चलूंगी आपको उनके पास, ठीक है? तो कब चलना है? मैं तुम्हें तारीख बता दूंगी, अभी तो नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि कब चलना है, ठीक है? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। अरे भैया, हाँ एक मिनट सुनिए। जी। कल चलते हैं उनके पास। कल? हाँ भैया प्लीज, कितने कल बजे? चलते हैं। कल चलना 10 बजे। ठीक है, ठीक मैं है 10 बजे आ जाऊंगा। हाँ प्लीज जरूर आना। बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉमिस। ये अगर मेरा काम करा दिया ना तो बहुत एहसान रहेगा आपका। भाई मैं भी आपकी बहन की जैसी बहन ही हूँ मैं आपकी, मुझे आप बहन ही समझिए। बिल्कुल। देखिए, एक बहन होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। आपकी बहन ऊपर भगवान वाला करे वो जरूर मिले आपको, ऊपर आपका वाला परिवार तुम्हें ठीक हो बहुत जाए सारी बस खुशियां मुझे। दे, बहुत सारी खुशियां बस दे। मैं ये चाहती हूँ कि आपका परिवार ठीक हो जाए बस, बिल्कुल, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बहन, मैं मिलूंगा। ठीक। भैया, आप मेरे इंतजार में खड़े थे क्या? हाँ, मैं काफी देर से चलो इंतजार चलते कर हैं, रहा बहुत टाइम हो गया। हूँ। हाँ चलो चलो चलो। चलो। अरे एक और कितनी दूर तक चलना पड़ेगा? बस थोड़ी सी दूर है, शनिवार है, आज बहुत भीड़ होगी वैसे भी उनके अच्छा, पास। एक बात- वो दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो देखो उधर, वो पहाड़ी वो अच्छा एक मंदिर। बात बताओ, पिछले 1-2 दिन से देख रहा हूँ लेकिन मैंने तुम्हारा नाम तक नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया नाम है मेरा। सोनिया। जी कुछ नहीं, चलो कुछ याद आ गया। ठीक है, चलो। अभी तो शायद बाबा भजन कर रहे हैं, तो एक काम करते हैं, थोड़ा वेट कर देते हैं, ठीक है? आप बैठिए, मैं इधर बैठती हूँ।
कैसे आना वो बच्चा? बाबा वो ये भाई है, मतलब भाई जैसे हैं मेरे, लेकिन इनको बहुत समस्या है। इनकी समस्या का समाधान मैं आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि आपका नाम बहुत है और आपने हर किसी की परेशानी को संभाला है। ठीक है, इस समस्या का समाधान हम निकालेंगे। चलिए यहाँ से आगे चलते हैं, ये हमारी धुनी का समय है, यहाँ नहीं। पहले तो मैं किसी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये मेरी बहन आपके पास लेकर आई है तो मैं सब कुछ बताऊंगा जरूर। बच्चा, हम पहले ही तुम्हारे चेहरे के हाव भाव को देख के समझ गए थे कि तुम्हारे यहाँ कोई ना कोई भूत प्रेत की समस्या है। भूत प्रेत? हाँ। नहीं बाबा, ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे घर में भूत प्रेत तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम्हारे घर में आत्मा का वास है। बाबा, हमारे घर में बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का हल मेरी बहन ने बताया कि आपके पास है। तुम बड़ी आस लेकर आए बाबा, आपका बड़ा एहसान होगा। बहुत अच्छा किया इस बेटी ने, आप जो आपको मेरे पास ले आई। बाबा, लेकिन आपने जब ये समस्या का बताया कि मेरे घर में समस्या है, लेकिन इसका हल क्या होगा बाबा? आखिर इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल निकलेगा, जरूर निकलेगा। अमावस्या की रात हम तुम्हारे घर आएंगे और उस आत्मा को बुलाएंगे। बाबा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। बाबा, इनके घर में कैसे हो सकती है जो आप बता रहे थे अभी? इनके घर में, इसके घर में इनकी समस्या है इनकी घरवाली। बाबा, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी घरवाली एक तो बड़ी परेशान है और आप ऐसी बातें कर रहे हो बाबा। तो ठीक है बच्चा, हम अमावस्या की रात आएंगे। बाबा, बाबा आप जरूर आना। परेशान होगा बाबा। बाबा जरूर आएंगे। ठीक। चलो सुन। देखो इन मूर्खों को, अपनी अपनी बीवियां तो समझती नहीं और परेशान करने आते बाबा को। बे कौन है बे? बे कौन है? अबे कौन है? बे कौन है बे? अबे कौन है? सामने आवे। मैं हूँ तेरी मौत। मेरी मौत? अबे कौन है? अबे क्या है? ओ, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। सोनी, हे सोनी, कहाँ हो तुम सोनी? राजा, मैं तुम्हें अब नहीं मिल सकती। तुम्हारी आवाज आ रही है सोनी, मैं तुम्हें देख नहीं सकता सोनी। मैं इस दुनिया में नहीं हूँ राजा। कहाँ हो सोनी? हे सोनी। राजा, अलविदा राजा, तुम्हें जीना है मेरे बिना। इन भीगी हुई बारिश में दिल से तुम्हें कोई आवाज दे रहा है, हमें कभी भूलना नहीं। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हम भूले तो हम हर जाए, तुम भूलो तो तुम हर जाए हो। हमने
आसमा तुम्हें हुआ क्या है? पिछले 1.5 साल से देख रहा हूं मैं तुम्हें, कभी गुमसुम से, कभी ये कभी वो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? कुछ बताओगी भी नहीं, बस यही गुमसुम सी सारा दिन, कभी यहां कभी वहां। आसमा, आसमा मैं कबीर, कबीर पहचानो मुझे। आसमा मैं तुम्हारा कबीर, पहचानो तुम्हें, पहचानो मुझे। लगता है बाबा को बुलाना पड़ेगा। कौन है? कौन हो तुम? कौन? मैं हूँ। कौन? मैं बदला लेने आई हूँ। क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा भाई? मैं बदला लेने आई हूँ तुमसे। तुमने मेरी मोहब्बत के साथ खिलवाड़ किया है। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। मेरे भाई के साथ बुरा किया है। नहीं। और तुमने मेरे अब्बू? नहीं। चल तो रहा हूं बच्चा मैं तेरे साथ, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैंने वहां कोई क्रिया की, अगर मेरी क्रियाओं के बीच में कोई आया तो वहीं से मेरी क्रिया भंग हो गई तो उसका अंजाम तुम सबको भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा बाबा, आप इस बाबा, चीज़ की कोई चिंता नहीं मत आएगा। करो, कोई नहीं आएगा। चलो चलो बाबा, आइए, चलिए बाबा। बाबा बस थोड़ी दूर और चलना है आपको। चलो चलिए आ जाइए बाबा। बाबा बस बाबा, आप यहाँ रुकिए, मैं अपनी वाइफ को लेके आता हूँ। ठीक है बच्चा। आसमा, 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 मैं तुमसे ही बोल रहा हूँ। क्या हो गया आसमा? आसमा देखो, पिछले 1.5 साल से तुम पागलों की तरह हो, घूम रही हो। चलो आओ, आओ मेरे साथ, आओ। मुझे कहीं आओ जाना। अरे आओ मेरे साथ, आओ, चलो चलो। बाबा, ये मेरी पत्नी। यही है। अब मुझे 2 मिनट का समय दो। जी बाबा। अपने मंत्रों की शक्ति द्वारा मैं सब पता लगा लूंगा कि क्या है क्या नहीं है आपके घर में समस्या। ओम ब्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम फट। बच्चा, जी बाबा। इसके अंदर कोई और नहीं, तेरे बहन की आत्मा है। बाबा, मेरी बहन की आत्मा? हाँ। मेरी बहन? मतलब मैं समझा नहीं बाबा। हाँ, इसके अंदर तेरे बहन की आत्मा वास कर रही है। क्या बाबा मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है क्या? नहीं है, क्योंकि बाबा पिछले 1.5 साल से उसको ढूंढ रहा हूँ, पागलों की तरह भटक रहा हूँ मैं। मेरी बहन वो मिलेगी नहीं, जब वो इस दुनिया में होगी तभी तो मिलेगी तुझे। हाँ। इस औरत ने तेरी बहन को मरवा दिया। लेकिन बाबा ये कैसी बातें कर रहे हैं? भला मेरी बीवी मेरी बहन का खून क्यों कराएगी बाबा? तुझे विश्वास नहीं होता बच्चा, तो ये देख, साक्षात तेरी आंखों के सामने ये खुद बताएगी। अपनी मंत्रों की शक्ति द्वारा मैं इसके मुंह से खुद बुलवाऊंगा कि इसके अंदर किसकी आत्मा है। ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ओम फट। अब ये खुद बताएगी, ये खुद बताएगी। बाबा, बाबा ये क्या हो रहा है बाबा? ये कुछ नहीं हो रहा, ये उस आत्मा को आह्वान कर रहा हूं मैं। वो आत्मा इसके शरीर के अंदर घुस चुकी है। वो आत्मा खुद बताएगी। भैया, भैया, बाबा ये मुझे भैया बोल रही है। मैंने बताया ना, ये कोई और नहीं, तेरी खुद की बहन है। हाँ बाबा, मैं हूँ। बता क्या क्या हुआ तेरे साथ। सोनी बताओ। मेरा कत्ल हुआ है भैया। कत्ल? किसने किया तेरा कत्ल सोनी? आसमा भाभी ने। आसमा ने? हाँ भैया। बाबा मेरी क्या गलती थी भैया? मुझे उन्होंने मरवा दिया। लेकिन क्यों किया, क्यों किया? पैसों के लिए भैया। बता बता। पैसों के लिए। पैसे के लिए? क्यों? कौन से पैसों के लिए? पैसों के लिए बहुत पैसे लगा रहे थे आपकी शादी में।
भी लालची हो गई थी। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? पैसों के लिए भैया, क्योंकि क्यों? वो पैसे खर्च नहीं करना चाहती थी। वो बहुत लालची है भैया, बहुत लालची है वो। बता और बता। इसीलिए उन्होंने मेरा कत्ल करवा दिया भैया। मेरी क्या गलती थी मेरी? मैं तो आपसे बहुत प्यार करती थी, अबू जान से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी भैया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा उन्होंने? बाबा, बाबा ये सब क्या हो गया बाबा? मैंने बोला ना बच्चा, समस्या कहीं और नहीं, तेरे घर के अंदर है। बर्बाद हो गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा बच्चा, जिसको जाना था वो तो गई। अब बताओ मुझे क्या करना है? अब रोने से कुछ नहीं होगा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। मैंने बोला ना, इस संसार में केवल एक ही विकल्प है कि सबसे मैं कहता हूं लालच बहुत बुरी बला है। इसी लालच के कारण तुम्हारी बहन गई। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी बहन को मरवा दिया इसी लालच के कारण। आज देखा ना, ये सारी जितना भी हो रहा है केवल तुम्हारी बीवी के कारण इतना कुछ तुम्हारे घर में घट गया। बाबा जी तो चाहता है कि मैं इसका गला घोट दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि हर इंसान लालच में बहुत बुरी हरकत कर देता है। अब बाबा आप कोई ऐसा समाधान करिए जिससे ये ठीक हो जाए। इसका समाधान मैं जितनी शक्ति है अपनी वो लगा चुका हूं बच्चा, लेकिन ये आत्मा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहती। नहीं छोड़ूंगी मैं इसे, नहीं छोड़ूंगी। पहचाना तुमने मुझे? नहीं, कौन? मैं हूँ सोनी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। नहीं, मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। नहीं। भाभी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। नहीं, 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 नहीं। अब मेरी आत्मा को शांति मिली है। राजा मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं जानते। मैं सोनी का भाई हूं। मुझे बाबा ने सब बता दिया कि तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ और हमारे साथ भी बहुत बड़ा हादसा हुआ है। हमारा तो सब कुछ लुट गया। हम जानते हैं कि तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो गई। आओ मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।